कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। अभी मेरी आवाज़ सुन रहा है? अभी ठीक है ना? बाबा साहब ने लंदन सेकेंड राउंड टेबल अटेंडेंट के लिए गया था। वहाँ पे लंदन मीडिया ने बाबा साहब को इंटरव्यू में लेके आया। इंटरव्यू में पूछ रहा था उससे, मिस्टर अम्बेडकर, अभी सुबह सुबह 2 बज रहा है, फिर भी आप जगह के स्टिल यू आर अवेकनिंग एंड यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर राइटिंग समथिंग। वेयर एज मैं आपका रूम आने से पहले दूसरा एक कमरा में महात्मा गांधी भी था, वहाँ पे जाके भी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो लाइट्स पूरा ऑफ था, गांधी जी ने थोड़ा रेस्ट ले रहा है, मगर आपने अभी भी इस वक्त में भी बैठ के कुछ काम कर रहा है, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा करके लंदन मीडिया ने जब बाबा साहब को पूछा था, बाबा साहब ने स्पॉन्टेनियस जवाब दिया है, भाई मैं जिसको रिप्रेजेंट करके भारत से यहाँ तक आया हूँ, मेरा लोग सो रहा है, दे आर इन डीप स्लीप। वेयर एज गांधी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ तक आया था, वही लोग ऑलरेडी जगह है, ऑलरेडी दे आर अवेकन, दे आर नॉट इन स्लीप, दे आर अवेकन। सो गांधी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अभी वो बैठ के कुछ काम करने का, मगर मेरा लोग भारत में जो है वो लोग सिर्फ भी डीप स्लीप में है, इसीलिए मैं अभी जग के काम करना पड़ रहा है, इसीलिए मेरा ज़रूरत पड़ रहा है। ऐसा करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साहब ने बताया था मीडिया को। मुझे ये अभी भी ये लग रहा है, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 90 ईयर्स, बट स्टिल हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, जो भी वंचित लोग, ये लोग हैं, स्टिल दे आर अंडर डीप स्लीप। सो इसीलिए मुझे ये लगता है कुछ तो कुछ हम काम करना ज़रूर है और सीरियसली काम करने की भी ज़रूरत है, मगर हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सोशल एस्पेक्ट्स में बराबर ध्यान नहीं दे रहे, काम नहीं कर रहे, इसीलिए वी आर ऑल डिप्राइव्ड ऑफ सो मेनी एस्पेक्ट्स। वट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस, वी आर ऑल डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज फ्रॉम द डिफरेंट political arena. So one more thing I want to share regarding Mahatma Jyotiba Phule. Mahatma Phule states that without education, wisdom was lost. Without education, wisdom was lost. Without wisdom, morals were lost. Without morals, development was lost. Without development, wealth was lost. Without wealth, the Sudras were ruined only because of education. इसका मतलब ये होता है, education is the very pillar, is a prime aspect for all the developments, for all the walks of life. हर एक आदमी अगर उसका जीवन में कुछ डेवलपमेंट होना है, उसका मूल रूप में एजुकेशन में अगर वो बराबर उसका नहीं चलता है, उसका एजुकेशन में उनको हर एक कॉर्नर में उसको ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलता है। सो इतने पुराना इन द ओल्डन डेज ओनली ज्योतिबा फुले ने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हमको इतनी तरफ से बताया, मगर nobody is, we are not at all seriously thinking about the importance of education nowadays. That is the only reason why even NEET also, in NEET admissions also, we are deprived of so many facilities by the government of India. Though the constitution grants so many facilities, reservation, 27% reservation in the higher education institution, still you are not getting these facilities only because we are not having the concerned efforts for getting these rights which are guaranteed under the Constitution of India. So before I this thing, नीट के बारे में मैं बोलने से पहले, आज हमारा आंध्र प्रदेश में 2-3 इश्यूज हुआ है, लगातार हो रहा है, इसके बारे में मैं 2-3 बता के फिर मैं आगे चलूँगा। टुडे Dr. Alla Venkateswarlu, who is working for the last 3 years for the medical admissions, for the proper implementation of reservations in the medical admissions in Andhra Pradesh state,
For the last 3 years, he is working quite comfortably with the. He is lot of pains he has taken, lot of amount is being investing for the legal purposes and all. But still, we are not able to get the proper justification from the even the courts. In the courts एक जैसे बोल रहे हैं और गवर्नमेंट दूसरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए हमने बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. So before this, one thing I want to like to share today, Dr. Ala Venkateswarlu has filed a pill in the form of filed in Honorable High Court of Andhra Pradesh, and इसके अंदर जो रिजर्वेशंस के होता है, यहाँ पे एक जीवो है, जीवो नंबर 43. जीवो नंबर 43 में जो प्रॉब्लम्स है उसको अमेंडमेंट कैसे चाहिए, अमेंडमेंट क्यों नहीं दे रहे गवर्नमेंट ने, इसके बारे में फल के अपील किया. आज पिल का आर्गूमेंट्स हुआ है. हमें ये महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोर्ट ने हमारा बात सुन रहा है. आज बिल डालने से पहले लगातार 3 महीने से under the leadership of Ala Venkateswarlu and so many people from the BC groups, they are still fighting they are filing different aspects, and they are giving memorandums to the political leaders. They are giving so many aspects to the different political leaders, opposition leaders and all. Now it has, but out of 3 months fight, there is nothing done to this group by the government of Andhra Pradesh, but the report was not at all submitted. But still, these people are forced to go to the admission process. So, under these circumstances, Dr. Ala Venkateswarlu filed a bill in the Honorable High Court of Andhra Pradesh, and now the total arguments are in our favor only, and we are expecting that the bill will be decided in our favor. Thereby, our people are going to get reservations in the local PG admissions. In spite of the Supreme Court told many times regarding this aspect, but these governments are not at all caring us, only because they are having a lighter wing. No problem. इसमें इन लोगों का, अगर इन लोगों का बात नहीं सुने तो भी इन लोग कुछ भी करने वाला नहीं है करके उनका दिमाग में ऐसा बैठ गया है, इसीलिए इन लोग हमको ज्ञान नहीं दे रहे हैं. सो मित्रों, इसी स्थिति हर एक राष्ट्र में, हर एक राज्य में मेरे ख्याल से ऐसा फैल रहा है. ये बोलने से पहले मैं और एक मिस्टर जी करुणानिधि, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट, इज अ वेटरन senior leader of the OBC group. He is also fighting lot of issues with a lot of data he is collecting, lot of work he is doing for the welfare of the OBCs and all India OBC Federation like that is doing. मगर इतना लोग साउथ में तमिलनाडु से या आंध्रा से या तमिलनाडु से इन लोग जो काम कर रहा है, मगर हमारा जो प्रॉपर शेयर है एज पर द OBC जो भी कर रहा है, एक स्टेट में तो लागू हो रहा है, मगर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में बराबर नहीं लागू हो रहा है. स्टेट में भी लागू हो रहा है, नॉट इन राइट वे. हर एक मामले में रूल के हिसाब से देख के, रूल के इधर उधर मोड़ के इन लोग हमारा रिजर्वेशन को नुकसान करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है. हर एक स्टेट में वही हो रहा है मेरे समझ में. सो ये ऑल इंडिया स्तर पे भी मेरे ख्याल से यही हो रहा है. नीट में अगर मैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा है नीट के बारे में. नीट के अंदर बहुत कुछ ऑर्गन्स, इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लेके DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, MCC, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCC कमिटी, काउंसलिंग कमिटी फॉर काउंसलिंग कमिटी, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, NB, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस, NTA, नेशनल टेक्निकल एजेंसी. इतना ग्रुप्स इसके अंदर शामिल है. इन्हीं लोग ने एग्जाम कर रहे हैं. नीट में ऑल इंडिया कोटा में हमको बहुत नुकसान हो रहा है, पर्टिकुलरली OBC लोगों को. इसको क्यों इसमें आ रहा है, इसको 3 साल से लगातार हमारे पास बहुत कुछ आंकड़े हैं. ये आंकड़े लोग बोल रहे हैं हर एक साल कम से कम 3,000 से लेके 4,000 सीट तक हर एक PG में या UG में हमें नुकसान हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दी गवर्नमेंटल एटीट्यूड. उन लोग को पता है, उन लोग भी हर एक इशू मालूम है, फिर भी उन लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हमारे इश्यूज़ के बारे में. क्यों नहीं दे रहे?
हमें उसके ऊपर दबाव क्यों नहीं लगा रहे? मतलब इसके पहले ये इश्यूज के जाने से पहले मैं 2-3 इश्यूज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कम से कम लास्ट 1 मंथ से मैं 2-3 लोग से भी बात किया जो लोग मेडिकल एंट्रेंस अटेंड किया है, बच्चों से बात किया था। मैं जब से उन लोग से बात किया आपको सीट में क्या क्या हो रहा है, रिजर्वेशन का क्या है बोले तो उन लोग बच्चा जो जवाब दे रहे हैं उसको देख के मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। दे आर नॉट अवेयर व्हाट दे आर लूजिंग, what their reservation, what is their share and how they are going to lose, what made them। इतना इश्यूज़ के बारे में, रिजर्वेशन के इश्यूज़ के बारे में उन लोग इतना जान नहीं दे रहे, उनको इतना यकीन भी नहीं है, मालूम भी नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। इन लोग ये बच्चा लोग पूरा सोशल साइंसेस को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। दे आर वेरी मच बिजी इन देयर सब्जेक्ट्स, दे आर वेरी मच बिजी इन देयर करिकुलम बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चेंज इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। इन बच्चों ने इसको इतना ध्यान नहीं दे रहे, इसके हिसाब से भी इनको बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ये हो रहा है। उन लोग को पता नहीं चल रहा है कम से कम व्हाट दे आर लूजिंग। ऐसे मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, उन लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे। अनलेस अंटिल वी मेक दम एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मूवमेंट, इसको इतना जल्दी से ये नहीं, हमको मेरे ख्याल से उसको हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। अभी कई लोग like Mr. Karunanidhi and all, through they have made so many representations to Ministry of Health and Family Welfare through different MPs from DMK, even from DMK, PMK and all the parties. But the standard reply from the Ministry of Health and Family Welfare is, we are giving the reservations for the central education institutions, we are giving reservations in the, we are following the central act, but not स्टेट गवर्नमेंट में इसको इतना है, ओबीसी का अलग अलग है, इसके लिए हम ये लागू नहीं कर रहे। मित्रों, यहाँ पे हम एक 2-3 इश्यूज के बारे में ज़्यादा तक सोच रहे हैं। हम यहाँ पर आज तक हमारे लोग जो बोल रहे हैं हमको इतना सीट घटा रहे हो रहा है, इतना सीट नहीं मिल रहा है, इतना सीट नहीं हो रहा है, इतना सीट नहीं हो रहा है। इसके बारे में एक्चुअली व्हाट इज़ द रूट कॉज फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स? एक्चुअली what made the government to not extending these reservations to OBCs particularly? मुझे इतना तक मालूम हो रहा है, मुझे इतना तक समझ में आ रहा है, इज ओनली बिकॉज OBC लोग जहाँ तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं, उन लोग बर्दाश्त करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको हम कुछ भी घूम के बोल सकता है, उन लोग सुनने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा दिमाग में उन लोग को बैठ गया है, इसीलिए उनको हम इतना ध्यान नहीं दे रहे करके मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी है जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस है, वो भी इतना ध्यान नहीं दे रहे इसके बारे में, सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में। उनका आपस में जो प्रमोशन के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा उन लोग ध्यान दे रहे, मगर ऐसे सोशल एस्पेक्ट्स के लिए, सामाजिक इश्यूज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए वही प्रॉब्लम तो हो रहा है। इसीलिए और दूसरी बात, हर एक मामला ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी तरफ से भी हमने उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे। हर एक मामला पॉलिटिकल, अभी रिसेंटली एक यूजीसी के बारे में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन कितना लागू हो रहा है, 27% बराबर लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है करके एक क्वेश्चन पूछा है। मिनिस्टर ने इसको राज्यसभा में जवाब देता है, हमारे परसेंट से इतना दे रहे, इतना सॉरी बीच में कुछ कट हो लग रहा है। यूजीसी में ज़्यादा तक मेरे ख्याल से रिजर्वेशंस थोड़ा मिल रहा है, मगर मेडिकल एडमिशन्स में बराबर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है बोले तो मैं अभी देखो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज टोटली फिल्ड विथ अपर कास्ट लोग, MCC मेडिकल काउंसिल ऑफ कमिटी टोटली फिल्ड विथ अपर कास्ट लोग, NTA नेशनल टेक्निकल एजेंसी ये पूरा एग्जाम जो करता है, इट इज अंडर सो मेनी पीपल वर ड्राफ्टेड फ्रॉम एम्स, IITs, IIMs, इसमें से ला के ये NTA में भर के दोनों लोग एग्जाम करा रहे हैं। इसमें SC ST BC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, MCC में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज वो भी इन लोग पूरा देख रहे, वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इतना जगह में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट दिस विदा हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं के हमारा इश्यूज़ को हु इज़ देयर टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट, दैट इज़ द मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम।
इसीलिए हमने पॉलिटिकल दबाव ऐसा लेके आना है, इन जगहों में हमारा लोग भी वहाँ पे शामिल होना जरूर है। हमारा लोगों का भी वहाँ पे जाना जरूरी है। Then only our interest will be protected by the MCA or MCC or DGHS, whatever it is, or NTA. But यहाँ पे जहाँ पे इसकी बात आते हैं, आप लोग को शायद ज़्यादा लोगों को मालूम होगा, मैं श्याम पिट्रोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, he is a chairperson, he was a chairperson for the Knowledge Commission. He resigned for that post just because for extending, by the time the government has extended that just for they are going to extend caste-based reservations. Once the government told that we are going to extend the caste-based reservations, this fellow immediately resigned for that post, stating that I am against reservations for this also. Like another fellow from Mehta, he is also resigned for the post from the Knowledge Commission. Whenever the opportunity comes for the extension of reservations to these people, the top level automatically resigns from the. अगर हमें इसमें अगर ये इश्यूज के बारे में अगर हम सोचे, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें अंदर बराबर नहीं है और पॉलिटिकल भी बराबर क्वेश्चन नहीं कर रहा है इन लोगों को। क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है इसको बारे में क्या क्या सोचे तो politically they are motivated in a different aspects. They are in the clutches of their heads of the political parties, and they are least bothered about our interest, or they are not at all protecting the OBC interests. Even the parties, those who are from the political OBC interests जो भी है, they are also not giving that much interest to the OBCs. So at large, OBCs are losing their proper share, their constitutional benefit, the constitutional guarantee of this thing, only because of the different aspects they are playing. Suppose even I have searched so many websites regarding MCC or MCA or NTA or NBA, whatever it is. Whatever the information they are providing on the websites, it is totally not at all useful for our purpose. The social aspects in the issues are not at all clear. Why? Because they are just giving the list, how many students are passed in this examination, how many this thing. What are the seats they are guaranteed, what is the rank they are secured. But the main important aspect is we are missing in the social aspects. What I mean to say is how many बच्चे SC अप्लाई किया है, how many बच्चे ST अप्लाई किया, how many OBCs इसमें शामिल है, उन लोगों का कट ऑफ मार्क क्या है, कहाँ तक आया इन लोग, क्यों नहीं मिला, कैसे मिला, ऐसा सोशल एस्पेक्ट्स कवर करके इन्फॉर्मेशन लोग नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उन लोग जानबूझ के नहीं दे रहे। उनको ये पता है अगर पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ का वेबसाइट में रखे तो इसको बहुत तकलीफ होगा और मुश्किल भी होगा, इसीलिए उन लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अगर हम लोग RTA के माध्यम से अगर इन्फॉर्मेशन पूछा, दे आर वेरी मच अवेयर दैट बिकॉज सपोज इन्फॉर्मेशन बाहर गया तो उनका क्या नुकसान पहुँचता है उन लोग को मालूम है, इसीलिए वो उन लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। उन लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ओनली बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन बाहर गया ना, उनको प्रॉब्लम नुकसान पहुंचेगा। कितना हमें क्वेश्चन करना पूछना जरूर करेगा हम लोग, इसीलिए उन लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। इसको क्या करना है? हमने अभी रिसेंटली हमारा करुणानिधि जी ने एक लेटर लिखा है ऑल इंडिया की OBC के माध्यम से NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक लेटर लिखा है। NCBC ने एक नोटिस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, 15 दिन में आपने इन्फॉर्मेशन दे दो। अब इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन लोग क्या करेगा, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। सो इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन लोग तैयार नहीं है। इन लोग हर एक समय पे हर एक इश्यूज में उन लोग क्या कर रहे हैं, हर एक इश्यू में उन लोग क्या बोल रहे हैं। इसमें एक जगह बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द 27% of the reservation people are not at all implementing in the admissions. Then minister बोलते हैं नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन पेंडिंग है, महाराष्ट्र में एक बिल पेंडिंग है 87/2018 इन द नागपुर बेंच में पेंडिंग है। अगर उन लोग मैटर इज सब्जेक्ट, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी दूसरा घूमा के उन लोग बोल रहे हैं इसमें, और घूम के उन लोग
इश्यूज को बात कर रहे हैं। और इसके और थोड़ा हमें थोड़ा आगे जाके क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में इतना जजमेंट्स है हमारा फेवर में, इसको क्यों आप लागू नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बोले तो नहीं इसको फलाना जजमेंट में आपको फेवर नहीं है, ये जजमेंट को फेवर नहीं, ऐसे घूम के किसी हालत में भी ओबीसी को नुकसान पहुंचने के लिए उन लोग तैयार है। ओनली बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल यूनाइटेड, वी आर नॉट एट ऑल फाइटिंग फॉर अवर काज, वी आर वरीड, वी आर हैप्पी इन क्रिएटिंग ए कंफर्ट जोन एंड वी आर देयर ओनली। सो मुझे ये लग रहा है हमें इसको कैसा निपटाना है, कैसा उसको प्रेशर करके उसको हमें हमारा शेयर कैसा लेना बोले तो इसके अंदर क्या क्या है। अभी एनसीबीसी सपोज मान लो हमें इंडिविजुअली वी आर राइटिंग लेटर्स टू मिनिस्ट्री को लेटर लिख रहे हैं, हमें इतना पोस्ट क्या है, इसमें क्यों नहीं मिल रहा है करके मैं बात कर रहा है। मेरा तरीके मैं क्या बोल रहा हूँ, एनसीबीसी को प्रेशर करके हर एक मिनिस्ट्री को लेटर लिखने का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने, ऑल इंडिया कोटा में अंडर ग्रेजुएट में 15% सीट्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% सीट है। इसके अंदर इन लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन फॉर एडमिशंस 2006 की ऑर्डर है और 2012 में उसको अमेंडमेंट हुआ है। 2006 के ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के हमको 2 साल लगा। 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसके फेवर में बहुत कुछ ऑर्डर दिया है। बाय 93rd अमेंडमेंट दे के 15(5) आर्टिकल 15(5) में इंसेट किया है। इसके अंदर से वी पीपल आर बिकम एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस इन दिस। इन स्पाइट ऑफ गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी राइट्स एंड ऑल, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग द रिजर्वेशंस ओनली बिकॉज ओबीसी पीपल को कुछ भी कर सकता है। इन लोग से कोई इतना ज़्यादा रिपरकशंस हमने फेस नहीं करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको सो जा सकता है। मतलब वी आर ओके, these people are not at all that much reactive, no problem, we can manage them। इनका ऐसा दिमाग में इन लोगों को बिठा, irrespective of the political parties, whatever the party it is, whether it is a BJP or it is a Congress, whatever it may be, these people are very much comfortable while dealing with the issues of the OBCs because the concentrated efforts were not here. We people are worried because of so many neglected. These political leaders are very much interested in implementing the EWS. They are writing so many letters to the respective states. राज्यों को लेटर लिख रहे हैं इन लोग, EWS को implement करो, EWS को implement करो, EWS को implement करो. But they are not at all writing that much of, they are not at all taking that much of care, that much interest in respect of the OBCs. Why? Only because of the political issue, because of the political problem. We people are not much worried about the जितना इसको political को जान नहीं दे रहे हम लोग। और ऐसी इश्यूज को हमें अगर देखना शुरू कर दिया तो इसके अंदर बहुत कुछ इश्यूज है। बड़े अभी आरटीए के माध्यम से अगर जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछो उनको आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे तरफ से मैं अभी हमें पूरा इकट्ठा होकर इसके ऊपर हम लड़ना है। एनसीबीसी को नहीं तो हमने एक लेटर भी लिखा है, मिस्टर गणेश सिंह जी इज़ अ चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी, ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी। उन लोग भी व्हेन दे आर अंडर द कवर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, उन लोग भी ज़्यादा हमको करने का मौका नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। उन लोग भी इतना ताकत से नहीं लड़ेगी करके हम सोच रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी ये संगठन जैसे इन्हीं लोग पूरे इकट्ठा होके हमारा आवाज़ लेके आना जरूर है लग रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बोल रहे हैं हमें इतना सीट घटा हो गया, इतना सीट घटा हो गया, इतना सीट घटा हो गया। ठीक है, सीट तो नहीं मिल रहा है, मगर सीट क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज मेरे ख्याल से इतना तक मैं बोलूँगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन इन एनटीए नेशनल टेक्निकल एजेंसी में, हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में, एमसीए में, एमसीसी में, डीजीएचएस में हमारा आदमी नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है नहीं। इसीलिए हमको इतना घाटा हो रहा है। अगर मान लो आप नॉर्मल कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, कुछ भी हो,
अगर कोई ऐसी इसमें रिजर्वेशन का लागू हो रहा है, जब लागू हो रहा है तो उनकी संबंधित व्यक्ति इसमें शामिल करते हैं। वैसा हमारा स्ट्राइट क्वेश्चन क्यों इसमें, व्हेन यू आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द पीपल और द ग्रुप्स ऑफ पीपल, व्हाई यू पीपल आर नॉट इंक्लूडिंग इन एनटीए और एनसीसी और एनबीए, इसमें हमारा एससी एसटी ओबीसी लोगों को क्यों नहीं आपने डाल रहे हैं? इसके लिए हमें प्रेशर करना पड़ेगा, इसके लिए हमें गवर्नमेंट को प्रेशर करना, हमारा लोगों को इसमें डालो। मैं और एक इम्पोर्टेंट इशू को आपको मैं बताना चाहता हूँ। और एक इशू क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन में, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को रिजर्वेशन देने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है। इसके अंदर IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एक लेटर गया है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन दे दिया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा करके इन लोग बताया था। इनसे बताने के लिए उन लोग एक दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंट्रल एक्ट में एक इशू है। सेंट्रल एक्ट में ओबीसी रिजर्वेशन वेयर देयर इज, कहाँ पर लागू नहीं होता, वेयर इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस। अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस पे रिजर्वेशन लागू नहीं करके इसमें ऑर्डर में दिया है। इन्हीं लोग, उनका बोलने का तरीका कैसा होता है, मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ। हमारा लोग ने जब भी ये इश्यूज बात करते हैं, हमारे लोग बोलते हैं हमको इतना घाटा हो रहा है, इतना घाटा हो रहा है, इतना घाटा हो रहा है करके हम ही बात करते हैं। बट वी आर नेग्लेक्टिंग द टेक्निकल इश्यूज, हाउ टू प्रेजेंट द इशू बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी आर वेरी लैगिंग, हाउ टू प्रेजेंट द इशू इन बिफोर ऑनरेबल कोर्ट्स, वी आर वेरी लैगिंग, बिकॉज कोर्ट में माला इश्यू करना बहुत मुश्किल की बात होता है। और इन्हीं लोग इसमें गवर्नमेंट को लेटर लिखता है, इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन इश्यू कर दिया है तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं बोल के उन लोग दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट्स को आपने इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस लिस्ट में लेके जाओ। इन लोग ये नहीं बोल रहे रिजर्वेशन नहीं इंप्लीमेंट करो, वो करो, वो करो, ऐसा नहीं बोल रहे। दे आर सिंपली अपीलिंग द गवर्नमेंट दैट, स्टेटिंग दैट इंस्टीट्यूट्स में IIMs को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में लेके जाओ। उनका मतलब क्या है, अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में अगर गया, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। दे आर इनडायरेक्टली वार्निंग द गवर्नमेंट दैट आवर इंस्टीट्यूट्स विल बी प्लेस्ड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। व्हाई? बिकॉज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर देम। ऐसा इन लोगों को थोड़ा इशू को डायरेक्ट नहीं बात करते, इन लोग ऐसे करते हैं। हमारा ओबीसी लोग भी, हमारा SC ST BC लोग भी ऐसा इश्यूज को थोड़ा मोड़ के बात करने का तरीका हम सीखना की जरूरत है। हम सीखने की बहुत कुछ जरूरत है। आज जब तक हमें वैसे नए इश्यूज नहीं सीखेंगे, जब तक इश्यूज हमें बराबर नहीं बताएंगे, बहुत हमें नुकसान ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। ये और एक प्रॉब्लम, मैं अभी NCBC से भी हम लोग हमें बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्ट्री को लिख के RTA में डालने के करने से बजाय मेरा अनुरोध, मैं NCB से भी मैं एक लेटर लिख के अनुरोध किया हूँ। इसमें अंदर हमने मेरा रिक्वेस्ट क्या किया, यू डिमांड ऑल द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग नीट एडमिशंस के बारे में, टोटल 15 सीट में कितना है, ऑल इंडिया कोटा में कितना सीट, कौन सा स्टेट में आया है, वो स्टेट किसको में बांटा, वो सोशल एस्पेक्ट्स में, तो मतलब रिजर्वेशन के SC कितना है, ST कितना है, OBC कितना है, OBC कितने में क्यों नहीं किया। अगर हमने देखा OBC सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10,000 सीट है, ये सीट है, हमें बोल रहे हैं आउट ऑफ 1,000 सीट्स 10,000 सीट्स 3 साल में तो कुछ 10,000 सीट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में खाली हमको मिला ओनली 1.6 अंडर ग्रेजुएट्स में, ओनली 2.76 कुछ PGs में मिला है, और बाकी टोटल 98% और 97% तक सीट्स हमें घाटा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज इन लोग क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने चला हमको थोड़ा मूड के क्या बोल रहे हैं, हर एक स्टेट में BCs का हर एक अलग अलग रूल है, इसके हिसाब से हमने रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मगर इन लोग बोल रहे हैं SC ST को क्यों हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं रिजर्वेशन, उन लोग बोल रहे हैं नो कि कोर्ट जजमेंट है, एक कोर्ट जजमेंट के हिसाब से उन लोग की इंप्लीमेंट करना हमको आसान पड़ रहा है, इसीलिए हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बट वाई नॉट फॉर OBCs के बारे में इन लोग फिर बोलते हैं नो सो मेनी केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, सो मेनी वन केस पेंडिंग एट महाराष्ट्र हाई कोर्ट, इसीलिए हमको ये रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे हैं।
ऐसा मोड़ मोड़ के। हमारा क्वेश्चन ये है मिनिस्ट्री से, अगर हमारा केसेस पेंडिंग है, आपने काउंटर अपील क्यों नहीं डाल रहे? काउंटर अपील जल्दी जल्दी डाल के ओबीसी को क्यों इसमें लेके आए? ओके ठीक है, वो भी छोड़ देंगे। पहले सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें 93 अमेंडमेंट के हिसाब से आर्टिकल 15(5) में हमने ये लेके आया था। इसके हिसाब से अगर देखें तो एजुकेशन में इसको जो फैसिलिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेट या सेंट्रल जो भी हो फैसिलिटीज देना जरूर है। फिर भी इन लोग जो वायलेट कर रहे हैं, रूल्स को वायलेट कर रहे हैं अपना फेवर में हाथ में। ओनली बिकॉज दीज ये मेडिकल सीट्स लाखों रुपया करोड़ों रुपया का इसमें फायदा है, इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा तक नहीं हो रहे। इसीलिए हमें इसको ऊपर हमें और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे मैं बताना चाहता हूँ। दीपा ईवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है। इसमें एक्चुअली केस में क्या बताया था, जो ओबीसी लोगों अगर एडमिशन्स के बारे में जो भी हो ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, अगर दो एनीबडी फ्रॉम द रिजर्वेशन कम्युनिटी एज एससी और एसटी और ओबीसी और समथिंग एल्स, इफ यू यूटिलाइज दिस रिजर्वेशन फॉर एंट्री लेवल एट एंट्री लेवल, उसको रिजर्वेशन का पोजीशन नहीं दे सकता है करके उसका केस में है। उन लोग थोड़ा उसको मोड़ के घुमा के उन लोग क्या बोल रहे हैं, आजकल हमारा स्टेट में भी एक स्टेट पब्लिक एग्जामिनेशन में भी एक लेटर दिखा है। इसके अंदर इन लोग बता रहे हैं, यही ऑर्डर दिखा के, वही कोर्ट ऑर्डर दिखा के इन लोग हमको बता रहे नो दो अगर कोई एससी एसटी ओबीसी मेरिट में आ गया और ओपन कंपटीशन में मिला, उनको मेरिट नहीं पकड़ सकता है, उनको भी अभी रिजर्वेशन ग्रुप में हम डाल देंगे। फॉर दैट पर्पज दे आर शोइंग दिस दीपा ईवी वर्सेस केस को दिखा रहे हैं। ये फंडामेंटल गलत कर रहे हैं इन लोग। ऐसे उन लोग मुड़ के पूरा इश्यूज को थोड़ा ऐसा करके इन लोग बता रहे था, स्ट्राइट इन लोग बात नहीं कर रहे। इसीलिए हमने कानून की व्यवस्था में बराबर हमारा पहुंच नहीं है, हमारा लोग भी वहाँ पर नहीं है, हमारा बात सुनने वाला भी नहीं है, इसीलिए यही भी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अभी देखो 2006 में जब वो वहाँ पर जो मुलायम सिंह यादव जी था, वो उन्होंने एक रिजर्वेशन दिया है प्राइवेट कॉलेज में, उसको वहाँ पर भी वो चैलेंज किया है। चैलेंज करने से बाद कोर्ट ने उनका फेवर में सुधा केसेस में कुछ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में फेवर में दिया था। बाद में जो गवर्नमेंट्स आया उसको अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया है, मतलब प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन को बंद कर दिया है। ऐसा इश्यूज इन्हीं लोग जानबूझ के गवर्नमेंट ने ज़्यादातर ओबीसी की तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे, ज़्यादा ये नहीं कर रहे। इसके बहुत नुकसान हमारा रिजर्वेशन वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसको हमें क्या क्या करना है, कैसा करना है, पहले मेरे ख्याल से ज़्यादा पहले जो इसका जो बेनिफिट जो कर रहे हैं, उन लोग जो बेनिफिट जो ले रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं हो रहा है और इसके बारे में उन लोग को तैयारी भी नहीं हो रही है। और जो भी इश्यूज हमने इसके बारे में हमने कोशिश कर रहे हैं, मगर ओबीसी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मैं इतना साल से मैं इसमें अंदर मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओबीसी लोगों के पास ये इकट्ठा होके आगे नहीं चल रहा है। अभी मान लो अभी लास्ट टाइम जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, हमारे भाइयों ने इसके बारे में रोड पे आके इतना शोर मचाया, इतना हल्लू, इतना ये किया कि नहीं ऐसा अगर एक बार अमेंडमेंट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए करके। देन द गवर्नमेंट हैज टेकन बैक देयर स्टेप टू अमेंड दिस। ऐसा प्रॉब्लम इसके ऊपर है, मगर इतना अवेयरनेस ओबीसी वर्गों में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ ये जो अपर कास्ट लोग हैं, अपना काम कराने के लिए पहले से ओबीसी लोगों को कम से कम उसको घर में आने के लिए, उनसे सेवा लेने के लिए, उनको घर तक आने के लिए उन लोग को इफेक्ट किया है, उन लोग क्या बोलते हैं उसको एलो किया है। और जो ऐसी मित्रों को उन लोग भाइयों को उन लोग घर तक नहीं पहुँचे। उन लोग में ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस
एफर्ट हो के उन लोग काम कर रहे हैं, मगर हमारा ओबीसी लोग इतना सीरियस नहीं काम कर रहे हैं। सीरियस क्यों नहीं कर रहे बोले तो ये ओनली बिकॉज इश्यूज के बारे में। इसीलिए अगर जो भी हो हमने ये तक काम करना है, जो भी कंसर्टेड एफर्ट्स होना चाहिए, जो पॉलिटिकल एफर्ट्स होना चाहिए, हर एक प्लेटफॉर्म में आके पूरा काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर हम काम किया तो जल्दी से जल्दी थोड़ा आज इसी हमारा स्टेट में मैं देख रहा हूँ लास्ट लगातार 3 साल से काम कर रहे हैं रिजर्वेशन पाने के लिए, रिजर्वेशन बराबर इम्प्लीमेंट करने के। रिजर्वेशन है मगर उसको बराबर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मगर 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं। ये साल बराबर इम्प्लीमेंट हो गया और पीजी एडमिशन्स पे नहीं हो रहे। अभी ये साल इम्प्लीमेंट के लिए पिल डालना पड़ेगा। पिल डालना, रिपीटिशन डालना बहुत कीमत की काम है, बहुत पैसे की बहुत खर्चा होता है। इसमें पैसा कौन देगा, क्या देगा? इसका हर एक इश्यूज बहुत बीसीसी में बहुत कुछ प्रॉब्लम है, क्रीमी लेयर के बारे में हर एक इश्यूज में है। ये पूरा इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन पहले ही मैं पहले बोल चुका हूँ, ये इट इज़ माई मेड इन एफर्ट फॉर स्पीकिंग इन फेसबुक हो जो भी हो। मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ अभी तक। मैं क्यों बोले तो मैं इसको तो बहुत टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। अगर एक बार फेसबुक में गए तो बहुत काम वेस्ट होता है, ऐसा करके मैं सोचता था। मगर इट इज़ forced me, it is compelled me to share some my ideas with you regarding this NEET and all. मैं ज़्यादा से ज़्यादा आई एम वेरी मच हिंदी मेरे से थोड़ा और इंग्लिश थोड़ा कर सकता हूँ, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल आर कीपिंग सम पोस्टिंग्स दैट कीप टॉक इन हिंदी। मगर मैं दोनों लैंग्वेज में बैलेंस के लिए मैं बहुत वो भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर भी मैं आई एम ट्राइंग व्हेन आई एम टॉकिंग विथ माई भाइयों और बहनों से, देन आई एम ट्राइंग टू शेयर माई व्यूज़ व्हाट आई फील रिगार्डिंग दिस रिजर्वेशंस एंड ऑल। सो मैं इतना तक मैं ये कह सकता हूँ ओनली बिकॉज ओबीसीज में इतना अवेयरनेस नहीं है। ओबीसीज में पर्टिकुलरली द एम्प्लॉइज what I feel is most of the employees are just they are enjoying the benefits of this thing and they are not contributing this thing. Most of the people from the OBC group, I'm very sorry to say, most of the people, even for the employee organizations, they are very much worried about their internal politics and they are very much worried about their internal issues, but they are not pay back to their society. They are not coming forward to pay back to their society. That is only happening. Most of the OBCs are there, and OBC लोग में ज़्यादा है, उनको थोड़ा प्रेशर ग्रुप बनाना ओबीसी का ज़रूरत है। इसलिए ओबीसी लोग को ज़्यादा हमें कोशिश करें तो ये मिलना ये हो जाएगा। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू से समथिंग अबाउट द नीट। अगर इसमें बारे में कुछ अगर कुछ जो चल रहा था, मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस थिंग। थोड़ा चल रहा था इसको बारे में, 2-3 भाई लोग ने कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। आई एम नॉट क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डील 2-3 इश्यूज एक ही बार में। अगर कुछ इसके बारे में अगर कुछ चर्चा करना है तो बात करिए सर। I request you all regarding this, if anybody this thing इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो हम बात करेंगे और इसमें रखेंगे। अगर कुछ बात मेरे तरफ से क्या है इसके बारे में मैं भी कोशिश करूँगा उसके बात करने की। और मैं ये भी सोचता हूँ कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। अब और तरीका चीज़ क्या उसको प्रॉपर हिंदी में भी मैं हिंदी भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए, हिंदी की कोशिश कर रहा हूँ और हिंदी में बात करने के लिए ये भी हो रहा है।
Shall I finish or A? सर इसको आखिर उपाय क्या है? हमारा गणपत मंडल जी से बोल रहा है। मेरे ख्याल से एक ही है सर, हमें कोर्ट पे प्रेशर डालना, कोर्ट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से प्रेशर लेके आ रहे हैं। कोर्ट से प्रेशर जाने से पहले हमें एक्चुअली हमारी जो भी NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उन लोगों के ऊपर दबाव डालो। वो भी दे आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, सो वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम इवन देन, बिकॉज दे आर हैविंग दी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, सम कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ से उन लोग का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए उन लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड थोड़ा राइट्स है, इसीलिए वी कैन प्रेशराइज NCBC एंड थ्रू NCBC we can able to get the information and we pressurize the government of India to implement our reservation through NCBC and moreover political platform बड़ा, इसको political platform में ज़्यादा issues को लेके और थोड़ा इशू ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अर्जुन पटेल साहब, सिमिलर प्रॉब्लम इन गुजरात, हाउ टू रिजॉल्व इंटरस्टेट इश्यूज इफ OBC। इंटरस्टेट इश्यूज हर एक स्टेट में भी वही प्रॉब्लम तो चल रहा है सर, हर एक स्टेट में भी प्रॉब्लम चल रहा है, मगर सिमिलर इश्यूज इज ज़्यादा से ज़्यादा OBCs को आवाज़ नहीं उठा रहे, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। हमें 3 महीने से लगातार हमारा स्टेट में AP में 3 महीने से लगातार हर एक दिन एक MP का एक इसको मिल के जा रहा है। ओके सर, ओके।